Hello friends, good morning. How are you? Welcome to Professional Commerce Hunt, my YouTube channel Accounts Boss. This is my total video number 100. मैं आपको आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जिसका लेक्चर नंबर 1 हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये आपका VBI चैप्टर है। कोई चैप्टर पढ़ो या ना पढ़ो, एडमिशन के लॉन्ग एंड स्मॉल क्वेश्चंस जरूर पढ़ लो। और ये चैप्टर इकलौता एग्जाम में आपको कम से कम 10 से 12 नंबर 100% दे देगा। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको 10 से 12 नंबर गारंटीड, श्योर एंड सर्टेन मिलेगा। ठीक है बच्चा। तो आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर एंड इट्स इफेक्ट एंड एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ठीक है बच्चा। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में आते हैं। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। जब भी एक नया पार्टनर एडमिट होता है एक बिजनेस में, तो फर्म का दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसमें एक जो पुराना एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाएगा और एक नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। और ये एग्रीमेंट जो बनेगा उसमें नया पार्टनर भी शामिल होगा। इस न्यू एग्रीमेंट में जो नया पार्टनर है वो अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन करता है, प्रॉफिट का शेयर लेता है, और जो भी एग्रीमेंट बना है वो कंडीशंस उसके साथ शेयर किया जाता है, पुराने पार्टनर शेयर करते हैं। जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल आपको बता दूं। लेट सपोज ए और बी दो पार्टनर हैं, पहले से बिजनेस चला रहे हैं। ए है, बी है, ये दोनों पार्टनर हैं, पहले से एक बिजनेस चला रहे हैं। ये दोनों चाहते हैं कि सी एक पार्टनर बन जाए, सी एक पार्टनर बन जाए। अभी क्यों पार्टनर बन जाए वो भी बात हम आपको बताएंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि सी भी हमारे बिजनेस में पार्टनर बन जाए। वैसे स्थिति में क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगा वो हम समझेंगे। जब भी हम इस प्रकार लिखें और सी को राउंड करें तो समझिएगा कि एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है आज से। ठीक है बच्चा, जरा ध्यान देते हैं। नोट जरा ध्यान देते हैं, नोट को पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ए पर्सन कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर इफ इट इज सो एग्रीड इन पार्टनरशिप डीड। मतलब एक नई बिजनेस में कोई भी पार्टनर तभी एडमिट हो सकता है जब कोई एग्रीमेंट हो पहले से, या अगर एग्रीमेंट नहीं है पहले से तब जब सब पार्टनर एग्री होगा, जब सब पार्टनर ऑल द पार्टनर्स एग्री होगा तो एक नया पार्टनर को बिजनेस में एडमिट कर लिया जाएगा। अब जो भी पार्टनर एडमिट होता है उसका राइट होता है कि वो प्रॉफिट का हिस्सा वो ले ले अपना, जो बनता है नया फ्यूचर में। दूसरी बात है जो एसेट्स है उसमें उसका शेयर हो। लायबिलिटी क्या बनता है, वो लायबल है अगर फ्यूचर में एडमिशन के बाद फर्म को अगर लायबिलिटी होता है तो जो नया पार्टनर है वो लायबल है, उस लायबिलिटी को भरने में उसको भी भरना पड़ेगा। या फ्यूचर में फर्म को लॉस हो रहा है तो नया पार्टनर को शेयर करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें मैंने आपको बताया कि ए और बी पहले से एक पार्टनर थे और सी को वो नया पार्टनर बनाना चाहते हैं। अब यूं सोचो, वो सी को नया पार्टनर बनाना क्यों चाहेंगे, क्यों चाहेंगे कि सी हम लोग का नया पार्टनर बने? तो सबसे पहला चीज रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल, पूंजी की जरूरत हो, पूंजी की जरूरत हो और ज्यादा,
मतलब बिजनेस को एक्सपैंड करना है, बिजनेस को बढ़ाना है। एक दुकान था, एक शोरूम था, अब 2 शोरूम करना है। एक आउटलेट था, अब 2 आउटलेट करना है, 3 आउटलेट करना है। मतलब पहले से जो मेरा बिजनेस चल रहा है उस बिजनेस को हम एक्सपैंड करें, और एक्सपेंशन के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी होता है। कोई भी बिजनेस को अगर हम एक्सपैंड करना चाहते हैं उसके लिए हमको बहुत सारी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। अब ये दोनों पार्टनर मिलके उतना कैपिटल लाने में सक्षम नहीं था। वैसी स्थिति में इन दोनों ने मिलके डिसाइड किया कि सी को पार्टनर बना लिया जाए। सी के पास पैसा है, वो अगर हम लोग का पार्टनर बनेगा तो हमारा बिजनेस एक्सपैंड करेगा। ठीक है, तो वैसी स्थिति में एक नया पार्टनर बना लिया जाता है। तो लिख लेना पहला केस, व्हेन देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ मोर कैपिटल फॉर द बिजनेस एक्सपेंशन। ठीक है, दूसरी बात, अगर मान लो कि हम जैसे कि ए और बी का ही ले लेते हैं। ए और बी पहले से पार्टनर है, रनिंग एक बिजनेस को रन कर रहे हैं, लेकिन सी जो है एक बहुत ही अनुभवी पर्सन है, मतलब बिजनेस को रन करने में बहुत ही इफिशिएंट है। अगर ए और बी सी को एडमिट कर लेता है बिजनेस में, वैसी स्थिति में इनका बिजनेस का ग्रोथ बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि सी जो है कॉम्पिटेंट पर्सेंट है, एक्सपीरियंस पर्सेंट है, वो बिजनेस को रन करने में काफी अनुभवी है, इफिशिएंट है, उसके पास मैनेजरियल एबिलिटी है, उसके पास ऐसा स्किल है कि बिजनेस का ग्रोथ वो करवा सकता है और ज्यादा। तो हम सब लोग ये चाहेगा ना किसी को पार्टनर बना ले, तो ए और बी मिलके चाहा किसी को पार्टनर बना ले क्योंकि उसके पास खूबी है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि अगर सी को लेने से, सी एक रिनाउंड आदमी है, एक नामी आदमी है, उसका गुडविल मार्केट में अच्छा है, अगर सी को पार्टनर ले लिया जाए तो हमारा गुड्स का सेल बढ़ जाएगा, हमारे पे लोगों को विश्वास ज्यादा हो जाएगा अगर सी को पार्टनर ले लिया जाए, क्योंकि सी एक नामी आदमी, एक रेपुटेड पर्सन है, उसका बिजनेस में बहुत काफी नाम है। तो वैसी स्थिति में सी को पार्टनर मिलाया जा सकता है। मतलब बहुत सारी ऐसे सिचुएशन है, अपने मन से भी आप सोच सकते हो कि अगर तुम लोग एक बिजनेस कर रहे हो, 2 आदमी मिनिमम मिलके, 2 व्यक्ति मिनिमम मिलके, 2 व्यक्ति मिनिमम मिलके एक बिजनेस कर रहे हो, वैसी स्थिति में तुम क्यों चाहोगे एक नया पार्टनर बिजनेस में आए? ये सारा नीड को जन्म देता है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का। तो मैंने कुछ केसेस में आपके सामने लिखा हूं, आप उसे नोट कर लेंगे। मैंने आपको समझाया भी, ये दूसरा और तीसरा है, और इसके अलावा भी बहुत सारे एटीसी है, इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस है जिसमें हम पार्टनर बनाना चाहेंगे। अब आते हैं एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, इफेक्ट्स ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। मतलब एक नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो बिजनेस में क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, जरा देखते हैं। सबसे पहला इफेक्ट पड़ेगा कि जो मेरा पुराना बिजनेस चल रहा था पार्टनरशिप, वो बंद हो जाएगा। मतलब फॉर्म का बिजनेस चलते रहेगा, बिजनेस बंद नहीं होगा, मतलब उसका पार्टनरशिप जो है ना, जो उसका डीड है, एग्रीमेंट है, वो टूट जाएगा और एक नई एग्रीमेंट का क्रिएशन होगा जिसमें फॉर्म कंटिन्यू रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमारा दुकान बंद हो जाएगा और एक नया दुकान खोलेंगे, ऐसा नहीं है। एक नया पार्टनर के एडमिट करने पे दुकान, मेरा बिजनेस, मेरा ऑर्गेनाइजेशन, मेरी संस्था, वो चलते रहेगा। बस नया क्या होगा कि एक नया एग्रीमेंट आ जाएगा। ठीक है, दूसरा बात कि जब नया पार्टनर एडमिट होगा, जैसे कि मान लो मैंने अभी अभी बताया ए और बी तो पार्टनर है, ये लो मैंने बना दिया ए को खूबसूरत, बी को भी खूबसूरत बना दिया। सी को ये लोग चाहता है कि पार्टनर बना ले, सी बहुत खूबसूरत है, इसमें बाल है क्योंकि, समझ रहे ना, इसको पार्टनर बना लिया जाए। वैसी स्थिति में ये पार्टनर बनेगा तो मान लेते हैं इनकी एक प्रॉफिट होती थी, ये इतना प्रॉफिट होती थी,
ठीक है, जो ये दोनों इक्वली बांटता था। मान लो 1 रुपया प्रॉफिट होता था तो 8 आना यानी 50 पैसा ये ले लेता था और 50 पैसा ये ले लेता था। अब जब ये पार्टनर बनेगा तो एग्रीमेंट बनेगा, न्यू रेशियो का क्रिएशन होगा। मान लेते हैं सपोज डेट रेशियो बना इक्वली ही, तो 1 रुपया है तो करीब करीब सबको 3.33 और 3.33 के लमसम में सबके बीच बटेगा। तो आपने गौर किया कि ये दोनों का कंबाइंड शेयर जो है वो घट गया। एक का हो सकता है गेन कर जाए, दूसरे का लूज कर जाए, ये हम मानते हैं, लेकिन कंबाइंड शेयर जो है इन लोगों का एक नया पार्टनर के एडमिट होने पर कम हो जाएगा पुराने पार्टनर्स का कंबाइंड शेयर। वही लिखे हमने, न्यू पार्टनर्स बिकम्स इंटाइटल्ड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म एंड द कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स गेट्स रिड्यूस्ड। हमने शेयर का बात करा, रेशियो का बात किया, ऐसा नहीं कि हम अमाउंट का बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि नया पार्टनर एडमिट होगा तो बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा होगा, अब उनका शेयर ज्यादा होगा, अमाउंट ज्यादा होगा, लेकिन प्रॉफिट का जो शेयरिंग रेशियो है ना वो पुराने पार्टनर्स का घट जाएगा नया पार्टनर्स के आने से। अब तुम सोचो ना, तुम्हारे घर में एक भाई था, पूरा राज करता था पापा की प्रॉपर्टी पे। अब 2 भाई हो जाएगा तो उसी प्रॉपर्टी को 2 भाई बांटेगा, भले ही प्रॉपर्टी और इंक्रीज होगा लेकिन अब तो बटेगा 50-50। 3 होगा तो तीनों के बीच में बटेगा। तो वैसी स्थिति में कंबाइंड शेयर जो पुराने भाइयों का है नए भाई को आने के बाद कम हो जाएगा। दूसरी बात, जब भी एक नया पार्टनर आता है तो अपने साथ एक कैपिटल लेके आता है, ये इफेक्ट होता है। दूसरी बात है, जब नया पार्टनर आता है तो उसको एसेट्स पे राइट मिलता है कि जो भी एसेट्स है उस पर उसका हक बनता है, और जो भी लायबिलिटी है उसको वो लायबल होता है पेमेंट करने के लिए। और फिर 5वां इफेक्ट, भाई जो रिजर्व्स है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, लॉसेस है, उसका एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ जाती है। नेक्स्ट, जितने भी एसेट्स और लायबिलिटी हैं उनको चेंजमेंट करने की जरूरत पड़ जाती है। क्लियर है? उसके बाद जो फर्म का गुडविल है उसका वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ जाती है। अब गुडविल का वैल्यूएशन क्यों होता है मैं बता दूं। जो पार्टनर अपना प्रॉफिट का शेयर सेक्रीफाइस करता है तो गेनिंग पार्टनर से वो गुडविल का शेयर, जितना प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस करेगा उतना शेयर गुडविल का गेनिंग पार्टनर से ले लेगा। कौन ले लेगा बच्चे? जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। मान लो ए सेक्रीफाइस कर रहा था, बी गेन कर रहा था, ठीक है, बी गेन कर रहा था, तो जाहिर सी बात है ये प्रॉफिट का शेयर गेन कर रहा है, प्रॉफिट का शेयर गेन कर रहा है, तो बदले में ये ए को गुडविल का शेयर देगा, गुडविल में अपना शेयर छोड़ेगा। प्रॉफिट लेगा तो गुडविल उसको छोड़ना पड़ेगा, ये रूल है। ठीक है बच्चा, आगे पढ़ते हैं जो इस चैप्टर का जान है। और यूं बोलो तो इस चैप्टर का क्या बोलते हैं, इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस इस चैप्टर का आपको पता चल जाएगा। जरा देखो, एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड एन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब भी एक नया पार्टनर का एडमिशन होता है तो कुछ एडजस्टमेंट हमको करना पड़ता है। सबसे पहला, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, मतलब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ता है अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो। दूसरा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है। उसके बाद गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी का रीअसेसमेंट करना पड़ता है। रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो इकलौता एग्जाम्पल आपको पढ़ना है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और लास्टली एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो कि हम चेंज में पढ़े हैं, एडमिशन में भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा उससे अलग होगा, उसको पढ़ेंगे। मतलब यूं बोलो तो इस चैप्टर में 6 चीजें हमको पढ़ना है। और लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा 8 मार्क्स का, जो आपको आना ही आना है, ऑप्शन में आएगा 100%।
तो जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा ना, इन 6 बात के या कम से कम 5 बात के, क्योंकि एडजस्टमेंट हो सकता है क्वेश्चन में ना रहे, लेकिन अगर एडजस्टमेंट है तो 6 बात, एडजस्टमेंट नहीं है तो 5 बात करना ही पड़ेगा। तो हम आपको 1 बाय 1 करके ये सारे 6 पॉइंट्स को मैं डील करने वाला हूँ छोटे छोटे पॉइंट्स में। जब एक बार मैं 6 पूरे 6 टॉपिक को मैं समझा दूंगा, तब मेरा एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा जो एग्जाम में आएगा। और मैं आपको बता दूं, चूंकि चेंज में हमने बहुत कम ही क्वेश्चन सोल्व किया था, क्योंकि उससे बहुत कम क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन। एडमिशन से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व करने पड़ेंगे। और आपको बता दूं, एडमिशन जो चैप्टर है आपके पूरे सिलेबस का सबसे लंबा चैप्टर है, लेंदी चैप्टर है। तो आप इसके लिए एकदम तैयार हो जाएं इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए, और मेरे साथ बने रहें। मैं विनय कुमार सिंह, मेरा यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस आपको हमेशा मदद के लिए तैयार है। इसलिए आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद आता है तो मेरे साथ जुड़े रहें। हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, उसके पीछे का कंसेप्ट भी आपको सिखाने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं हम लोग।